मंजर तो खुशी का है बेशक, जाने क्यों आंखों की लाली नहीं जाती। मुस्कुराने की चाहत है बेशुमार, जाने क्यों बिना रोए कोई रात खाली नहीं जाती। ऐसा तो नहीं कि बेड़िया अजीज है, जाने क्यों तेरी बात टाली नहीं जाती। खुदा तो क्या इंसान भी नहीं तू, जाने क्यों सर ए बाजार ये बात उछाली नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। दोस्तों, कल के सेशन में हमने विटामिन के 25 क्वेश्चन कवर किए थे और आज की सेशन में हम लेकर आए आपके लिए अम्ल व क्षार से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, सी प्रोटॉन प्रदान करता है, डी OH आयन देता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अम्ल जो है वह प्रोटॉन प्रदान करता है, जबकि क्षार है वह प्रोटॉन ग्रहण करता है। दोस्तों, अम्ल जो है वे जलीय विलयन में H+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जबकि क्षार है वे जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन, भस्म या क्षार वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, H+ आयन देता है। तो अभी मैंने बताया था क्षार वे पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी अल्कोहल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है उसमें लवण बनता है और जल बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिटमस पत्थर का, बी कोबाल्ट पत्थर का, सी अमोनियम पत्थर का, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अम्ल और क्षार के परीक्षण में लिटमस पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीले पत्थर को लाल कर देता है? दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। एनील, यह नाम याद रखना आप, एनील। अर्थात अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, बाकी क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नीले पत्थर को लाल कर देते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अम्ल जो होते हैं वे नीले पत्थर को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लाल पत्थर को नीला कर देते हैं? अब देखो, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं, और जो लाल लिटमस पत्थर होता है उसको नीला कौन करते हैं? वो क्षार होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए खट्टे, बी मीठे, सी खारा, डी स्वादहीन। दोस्तों, क्षार जो होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खारा। अगला क्वेश्चन, पीएच का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लेवोजियर द्वारा, बी प्रिस्टले द्वारा, सी केवेंडिश द्वारा, डी सोरेनसन द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पीएच का जो निर्धारण है वह सोरेनसन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, अम्लीय घोल का पीएच का मान कितना होता है? दोस्तों, अम्लीय घोल के पीएच का मान होता है 7 से कम, जबकि क्षारीय घोल के पीएच का मान होता है 7 से ज्यादा, और उदासीन घोल का पीएच का मान होता है 7। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। दोस्तों, अम्ल जो होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो वे अम्ल होते हैं, और जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वे क्षार होते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी क्लोरीन। तो हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का पीएच का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6.5, सी 7.4, डी 8.4। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी। 7.4 होता है मानव रक्त के पीएच का मान। अगला क्वेश्चन, चूने के पानी में से CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दूधिया, बी चांदी के रंग का, सी चमकीला, डी सुनहरा पीला। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूधिया। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या बनता है? अम्ल, क्षार, लवण, लवण तथा जल। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उदासीनीकरण प्रक्रिया में लवण तथा जल बनता है। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं या मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। इसका उपयोग रसोई घर में करते हैं या अग्निशामक यंत्र में भी करते हैं, बेकरी उद्योग में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर, डी कच्चा चूना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम जो है इसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में और डॉक्टर हड्डियां जोड़ने में करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए संतरा, बी टमाटर, सी इमली, डी सिरका। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल है वह टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल या टैनिक अम्ल। तो हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों चाय का पीएच का मान होता है 4.5 से 5.5। चाय और कॉफी का पीएच का मान दोनों सेम ही है। अगला क्वेश्चन, टूथपेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए अम्ल, बी क्षार, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टूथपेस्ट में क्षार पदार्थ होता है। टूथपेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट कार्बनिक यौगिक प्रयुक्त होता है। सोडियम लोरेल सल्फेट जिसे SLS कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट में। टूथपेस्ट का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH211 CH3CH211.SO4Na। अगला क्वेश्चन, वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.5, बी 5.6 से कम, सी 8 से ज़्यादा, डी 14। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा का जो पीएच का मान होता है वो 5.6 से कम होता है। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के फलस्वरूप मृदा का पीएच का मान बढ़ेगा या घटेगा या नियत रहेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच का मान 7 होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है या दांत टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट।
पेट की अम्लता को कम करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। इसका प्रयोग डिटर्जेंट निर्माण में करते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन है, जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जल का खारापन दूर करने के लिए या जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का अणुसूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.7H2O, CaSO4.5H2O। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4.2H2O। जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कुछ महत्वपूर्ण pH के मान दिए हुए हैं। जैसे समुद्र के जल का pH का मान होता है 8.5, रक्त का pH का मान होता है 7.4, दूध का pH का मान होता है 6.4, लार का pH का मान होता है 6.5, मानव मूत्र का pH का मान होता है 4.8 से 8.4 तक, वैसे 6.6 मानते हैं, लगभग 6.6। शराब के pH का मान होता है 2.8, जबकि बियर के pH का मान होता है 4 से 5 तक। सिरका के pH का मान होता है 2.4, नींबू के pH का मान होता है 2.2 से 2.4 तक। तो दोस्तों आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.